So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is ममता पांडे, योर बायोलॉजी एजुकेटर. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम का वन शॉट. इसके डीपीपीस और इसके पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है. इसमें डीपीपीस और पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगी नहीं, पर इसमें मैंने शीट में मेंशन कर रखा है और शीट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो. तब हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट को स्टार्ट करते हैं. तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और लास्ट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय विटेकर. विटेकर जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कौन सा क्लासिफिकेशन था विटेकर जी का? 5 किंगडम. आई थिंक अब तक तो आपको याद हो गया होगा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर. इन्होंने 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 ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, विच वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, एनिमेलिया एंड लास्ट वाज प्लांटे. तो जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. उसमें इंक्लूडेड था क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स एंड लास्ट वाज प्रोटोजोन. फिर आता है आपका किंगडम फंगाई. किंगडम फंगाई में था फाइकोमाइसिटीज, स्पोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम किंगडम प्लांटे पे. किंगडम प्लांटे में है हमारा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम विच इज वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स. ये हमारा किंगडम एनिमिलिया में आता है, जो हम इसके बाद जिसका वन शॉट पढ़ेंगे. तो क्या क्या चेंजेस थे जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखे? हमने देखा कि जो फंगाई और जो मेंबर्स ऑफ मोनेरा थे, देखो पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है उनको हमने किस में रख दिया था? जिनके पास भी सेल वॉल है उनको हमने किंगडम प्लांटे में रख दिया था. बट ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, फिर भी वो किंगडम प्लांटे में थे. और जैसे आप फंगाई की बात कर लो, फंगाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है. काइटिन की सेल वॉल होती है, इस बेसिस पे हमने किस में रख दिया था? इनको किंगडम प्लांटे में रख दिया था. बट बाद में पता चला कि इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की है. ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नो मोर एंड एल्गी. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. कितने टाइप्स के हैं? 3. आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक. तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम हमें दिया था लिनियस और एरिस्टोटल ने. इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, हैबिट, कलर, नंबर और शेप्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था. They are mainly based on vegetative or endoxium structure. They separated closely related species since they were based on only few characters. और ये इक्वल वेटेज देते थे. किस चीज को इक्वल वेटेज देते थे? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. वाइल जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इजिली हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की. ये हमें दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने. किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर में. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सारी चीजें इंक्लूड करी थी. इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. इन्होंने सिर्फ बाहर से देख के ऑर्गेनिज्म को नहीं क्लासिफाई किया, इन्होंने अंदर से भी देखा. मतलब दोनों फीचर्स इंक्लूड किए, अंदर के भी और बाहर के भी. नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल. इसमें सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया गया. इवोल्यूशनरी मतलब उनका जो पुराना पूर्वजों से रिलेटेड है ना, उन सबको भी इंक्लूडेड किया गया. दिस assumes that organism belonging to same taxa. जो भी ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा के अंदर आते हैं उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी. तो 3 टाइप की टेक्सोनॉमी होती है, न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी एंड लास्ट इज कीमो टेक्सोनॉमी. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसकी मदद से होती है? यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. नंबर्स और कोड्स से अलाइन किए जाते हैं डाटा को. बहुत सारे डाटा को नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं कि हाँ ये लीव्स के लिए कोड है, ये प्लांट के लिए कोड है. तो हर चीज को कोड किया जाता है. अब इससे क्या होता है कि एक टाइम पे आप बहुत सारे डाटा को एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है ना. और आप क्या करोगे? सिर्फ कंप्यूटर में चीजें डाल दोगे और कोड्स दबाओगे, तो उससे क्या होगा कि एक टाइम पे आप बहुत सारे डाटा को पढ़ सकते हो. नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर. कीमोटैक्सोनॉमी किस चीज को यूज करती है? केमिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन. नेक्स्ट आ जाते हैं डिवीजन एल्गी. सबसे पहला डिवीजन विच इज डिवीजन एल्गी. देखो कुछ पिक्चर्स है डिवीजन एल्गी की. तो हैबिटेट कहाँ मिलते हैं ये आपको? लार्जली एक्वेटिक होते हैं, तो दोनों फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिलेंगे आपको. बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलते हैं. उसके अलावा मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट स्टोन्स में, मॉइस्ट सॉइल्स में, मॉइस्ट वुड में. और ये एसोसिएशन में भी रहते हैं. एक एसोसिएशन में रहते हैं फंगाई के साथ, दूसरे एसोसिएशन में रहते हैं एक एनिमल विच इज स्लॉथ बेयर. दिस इज लाइकेन. ये है फंगाई और लाइक
फंगाई और एल्गी का एसोसिएशन, इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लाइकेन है। और ये स्लॉथ बेयर एक एनिमल होता है जो कि सबसे लेजी होता है, लेजी एनिमल, ठीक है, स्लॉथ बेयर। इस पे क्या लग जाती है, एल्गी लग जाती है, क्या लग जाती है, इस पे एल्गी लग जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिटेट पे। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, ये सिंपल होते हैं। थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब थैलस वाला स्ट्रक्चर, थैले वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलॉइड। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल है, कुछ कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे, भी आपको आगे दिखाऊंगी वॉल्वॉक्स, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे जैसे कि यूलोथ्रिलिक्स एंड स्पायरोगायरा, और कुछ जो मराइन फॉर्म होते हैं वो मोस्ट प्रोबेब जो कैल्प की हाइट होती है, कैल्प जिसकी ये बात करें दैट इज अप टू 100 मीटर, लाइक वो सी के नीचे से 100 मीटर बड़ा हो जाता है प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखो जो एल्गी है उसमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला इस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि एक फ्रेगमेंट से पूरा न्यू थैलस जनरेट हो सकता है या फिर नया प्लांट बन सकता है, बोल सकते हो। एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब मूव कर सकते हैं, मोटाइल है, समझ गए। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous होता है। अब ये आगे एक्सप्लेन करती हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप कर जाता है एक थैलस में, हर एक फ्रेगमेंट ये टूटा और एक ये पूरा क्या बना लिया, उसने थैलस बना लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेक्सुअल, बाय zoospores, they are flagellated motile and germination give rise to new plants। flagellated motile का मतलब मूव कर सकते हैं और जर्मिनेट करके बड़े होके क्या देते हैं, एक नया प्लांट देते हैं। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 तरीके का होता है, आइसो, एनाइसो और oogamous। आइसोगैमस में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड हो पर सिमिलर इन साइज हो जैसे कि स्पायरोगायरा में। फिर आ जाता है एनाइसोगैमस में, इसमें क्या होता है, गैमेट्स के साइज डिसिमिलर मतलब अलग अलग साइज के होते हैं जैसे कि यूडोरिना में। फिर बात करेंगे oogamous की, तो फ्यूजन ऑफ लार्ज, एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक जो कि मूव नहीं कर सकता है फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये किसमें होता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। किस चीज में हेल्प करते हैं, सबसे पहले हेल्प करते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, paramount importance as primary producer of energy rich compounds which form the basis of food cycle, जैसे porphyria, laminaria and sargassum are used as like food by food की तरह यूज होते हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी को आप बोल सकते हो हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, इसको एल्जिन जो कि एक ब्राउन एल्गी और करागिन जो कि एक रेड एल्गी है, इसको हम यूज करते हैं वाटर को ले जाने के लिए, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, मतलब वाटर से रिलेटेड अगर कोई सामान होता है ना तो इसमें बांध के ले जाते हैं इन दोनों में। फिर आता है जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। जेलिडियम और ग्लासिलेरिया में माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और प्लस ये प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम से जेली में भी काम आते हैं। फिर आता है क्लोरेला को हम एज अ फूड यूज करते हैं बाय स्पेस ट्रैवलर, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटीन में रिच होता है। फिर आ जाता है क्लासेस, जो डिवीजन एल्गी के अंदर क्लासेस आती है वो आती है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। पढ़ लेते हैं क्या होता है। क्लोरोफाइसी को हम और क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके पास डोमिनेंस होता है कौन कौन से पिगमेंट का, क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट्स लोकलाइज्ड होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है। एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसको पायरेनॉइड्स बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनॉइड में क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है। सब स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ क्या होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है लाइक रिजिड सेल वॉल, जिसमें इनर लेयर जो अंदर की लेयर है, देखो अगर ये सेल वॉल है तो इसके अंदर की लेयर किस चीज की है, सेल्यूलोज की। किस चीज की है, सेल्यूलोज की। और जो बाहर की लेयर है, दिस बाहर की लेयर इज ऑफ पैक्टोस, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड है। कैसी है सेल वॉल, रिजिड है और अंदर से सेल्यूलोज की और बाहर से पैकेटोस की है। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव बाय जर्म फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय जूस्पोर्स, सेक्सुअल बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जांपल। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनी फॉर्म करता है, यूलोथ्रिक्स जो कि आपको बताया था फिलामेंटस होता है, कारा और स्पाइरोकायरा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फियोफाइसी को। इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटेट्स, सिर्फ और सिर्फ मराइन हैबिटेट्स में मिलता है। ग्रेट वेरिएशन दिखाते हैं साइज और फॉर्म में। रेंज करते हैं सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस से लेकर एकदम प्रोफ्यूसिव ब्रांच जो कि कैल्प्स होता है, बताया था 100 मीटर्स लंबा।
पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll। क्या क्या होते हैं इसमें? ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll होते हैं। कलर में वेरी करते हैं ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। मतलब ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन की बहुत सारे शेड्स तक जा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? xanthophyll। कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? xanthophyll। ये थोड़ा सा आगे आ गया, सॉरी, पीछे ले जा रहे। xanthophyll पिगमेंट या फिर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। फूड स्टोर्ड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि किस फॉर्म में होगा? मैनिटोल या फिर लैमिनेरिन। वेजिटेटिव सेल्स में क्या होती है? सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, जो कि कवर करती है आउटसाइड से, किससे कवर होती है? एल्जिन के थ्रू। किसके थ्रू कवर होती है? एल्जिन। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? इनके साथ एक क्या होता है? वैक्यूल और एक न्यूक्लियस होता है। Plant body is usually attached to the substratum by holdfast stalks type and leaf-like structure, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन। रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड। देखो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का मतलब क्या हो गया? ये पियर शेप का है, ठीक है, पहले ये चीज ध्यान रखना। और ये लेटरली अटैच होते हैं, लेटरली अटैच होते हैं दो फ्लैजिला, और ये दो अनइक्वल साइज के होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। लेटरली अटैच होते हैं दो फ्लैजिला, ये पियर शेप्ड का होता है। आइसोगैमस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टाटा, लैमिनेरिया, सरगासम, और लास्ट आता है हमारा फ्यूकस। प्रोटोफाइसी की बात करें तो कॉमनली इसको हम बोलते हैं रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है? आर फाइकोएराइथ्रिन प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी मराइन होते हैं, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नीचे की तरफ ज्यादा मिलेंगे आपको, वार्मर एरियाज में भी मिलेंगे, अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिलेंगे और ग्रेट डेप्थ में भी मिलेंगे आपको। रेड लाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है किसके? अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। ये चीज याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है PYQs में, आई गेस 2021 के या 2022 के एक पेपर में तो आया इससे क्वेश्चन। फिर रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, वेजिटेटिव वाला होता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल में होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स से, सेक्सुअली होता है बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स या गैमेट्स बोल सकते हो। इसमें एग्जांपल हो गया पॉलिसिफोनिया, पोरिफायरा, ग्रासिलेरिया एंड चेलिडियम। देखो ये रेड है ना, इनमें ज्यादा डोमिनेंस है आर फाइक्रोएराइथ्रिन का। अब बात कर लेते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में। तो कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, कहाँ पे मिलते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। अक्कर करते हैं डैम, ह्यूमिड या फिर शेडेड लोकेलिटीज में। प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सक्सेशन, मतलब इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है कि ये लाइफ के फॉर्मेशन में सबसे पहला ओरिजिन आप देखोगे जहाँ पे भी, वहाँ पे ग्रास वगैरह का, तो सबसे पहले उसमें आपको ब्रायोफाइट्स ही मिलेंगे। इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये रहते तो मतलब सॉइल में है, पर जो इनका रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं हमारे वाटर में, because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Plant body more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect. Thallus-like, prostrate and erect का मतलब क्या हो गया? थोड़ी सी अब मतलब बोल सकते हो खड़ी में हो गई है बॉडी। And attached to the substratum by unicellular, नीचे क्या होता है? rhizoids होता है, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। इनमें true stems, roots and leaves नहीं होते हैं। possesses root like, stem like या फिर leaf like structure होता है, पर true नहीं होता है कभी भी। मेन प्लांट बॉडी सेप्लॉइड, गैमेट प्रोड्यूस करती है इसलिए गैमेटोफाइट। रिप्रोडक्शन सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। अब बात कर लेते हैं कि आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड और क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग। अब ये लाइफ साइकिल है इनकी, स्टार्ट होती है यहाँ से। देखो एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, फिर ये आएंगे किसके कांटेक्ट में? आर्किगोनियम के। अब आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आए तो क्या फॉर्म हो? जाइगोट फॉर्म। जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन में इमीडिएटली नहीं जाता है, इसके पहले ये फॉर्म करता है प्रोड्यूस। देखो जाइगोट हमेशा ना डायरेक्ट इसमें नहीं जाता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, इससे पहले क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा, विच इज मल्टी सेल्यूलर बॉडी। स्पोरोसाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइट में होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम मियोसिस भी बोलते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? हैप्लॉइड स्पोर्स। वो जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करते हैं? गैमेटोफाइट, और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो दिस इज लाइक लाइफ साइकिल या बोल सकते हो रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम, अ मॉस, ये किसकी तरह यूज होता था? एज अ फ्यूल यूज होता था, क्योंकि ये किस चीज में और हेल्प करता है? ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
Mosses along with lichen ये थे first organized to colonize rocks and hence of great ecological importance. ये decompose करता है rocks को use making the substrate suitable for the growth of higher plants. Mosses form dense mats in the soil जिससे कि soil erosion को रोका जा सकता है. अब इसके दो पार्ट से, पहला है liverworts और दूसरा है mosses. दो क्लासेस है इसकी. तो liverworts क्या होते हैं? Grow usually in moist shaded habitats such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods. Plant body is thalloid. Thallus is dorsiventry and closely pressed, मतलब जुड़ा हुआ होता है to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages into rows, stem-like structure. Asexual reproduction होता है by fragmentation of thalli या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमे. गैमे कहाँ पे फॉर्म होते हैं? गैमा कप्स में फॉर्म होते हैं. गैमे आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual bud which develops in small receptacles called gamma cup located on the thalli which develop in the small receptacle called located on the thalli. वही सेम लाइन दोबारा से आ गई है. Gamma becomes detached from the parent body and germinate to form new individual. देखो क्या हुआ कि इसमें रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, फिर जैसे ये प्लांट में रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट वगैरह फॉर्म हुआ, तो ये क्या करता है? कुछ टाइम के बाद अपने पेरेंट से हट जाता है लाइक गैमा और नया प्लांट फॉर्म करने लग जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं या तो सेम थैलाई में या डिफरेंट थैलाई में. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल फॉर्म कर लेता है. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन द कैप्सूल. किसमें बनता है? कैप्सूल के अंदर. These spores germinate to form free living gametophyte. क्या फॉर्म करते हैं? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. देखो ये है मार्केंशिया, एग्जांपल है लीवरवोर्ट्स का. ये इसका फीमेल थैलस है. इसमें देखो ऐसे वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे 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 वाले, तो ये पूरी तरफ होते हैं. और ये मेल वाला है ऐसे ऐसे ऐसे. इसमें फीमेल ऑर्गन होंगे, इसमें मेल ऑर्गन्स होंगे. कभी कभी सेम फ्लावर में भी ये मतलब सेम तलाई में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. फिर बात कर लेते हैं मॉसेस के बारे में. प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज अ गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. दो स्टेजेस में होता है मॉसेस के. पहला है फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज व्हिच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जो कि स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है. इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. सेकंड स्टेज इज द लीवी स्टेज जो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बड, जो कि ऊपर की तरफ जाती है, सिलेंड्रिकल एक्सेस फॉर्म कर लेती है. दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर या फिर ब्रांच राइजोइड्स. ये स्टेज बियर करती है सेक्स ऑर्गन्स को. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन या बडिंग. किसमें? वो भी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवी एक शूट एपेक्स पे. वो फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म करते हैं और जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है जो कि फूड सीटा और कैप्सूल होता है. जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है मॉसेस का वो एलाबोरेट मतलब ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू लिवरवोर्ट्स. कैप्सूल में क्या होता है? स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोसिस. मॉसेस हैव एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्शन. देखो दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज कैप्सूल, तो बोलते हैं कैप्सूल. का पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है पर इतना ही दिख रहा है. उसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगेनम. नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा के बारे में. तो द टेरिडोफाइट इंक्लूड्स क्या क्या होता है इसमें? हॉर्सटेल एंड फर्न्स. टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल माइंडर्स. दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. ऑर्नामेंटल्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसको हम सिर्फ और सिर्फ लाइक क्या बोलते हैं इसको, अपने घर का डेकोर, होम डेकोर की तरह जिनको हम यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं. दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. जाइलम और फ्लोएम इन्हीं के पास प्रेजेंट होता है सबसे पहले. टेरिडोफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं? कूल, डैम, शेडी प्लेसेस थ्रू दो some may flourish well in sandy conditions. You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle in the gametophytic plant body. However, pteridophytes में क्या होता है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है जो कि डिफरेंशिएट होता है ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स में. These organ possesses well differentiated vascular tissue. Leaves in pteridophytes are small microphyls as in Selaginella या फिर large भी हो सकती है macrophyls as in ferns. Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may be distinct compact structure called strobili या फिर cones form कर लेते हैं जैसे Selaginella और Equisetum के केस में. Sporangia produce करता है spores by meiosis in spore mother cells. Spores germinate and give rise to inconspicuous small but multicellular living photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus को ये rise करता है.
फिर these gametophyte require cool, damp, shady places to grow. Because of the specific restricted requirement of all the need of water for fertilization, जो टेरिडोफाइट है इनका जो लाइक फैलाव है ना बहुत कम है, बहुत लाइक छोटे से एरिया में मिलेंगे, मोस्टली वाटर के पास ही मिलेंगे क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. Gametophyte बिहेव करता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. Water is required for transfer of entherozoid. The male gamete released in the antheridia to the mouth of archegonia. Fusion मतलब water में release होता है antheridia, फिर वो mouth of archegonia में जाता है through with the help of water. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium इसमें क्या फॉर्म कर लेता है zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophyte. In majority of pteridophyte, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homosporous. जिसमें सारे के सारे spores same kind के होंगे उसको बोलेंगे homosporous plants. Genera like Selaginella और Salvinia, two kinds of spore form करते हैं, macro large and micro small spore. उसको बोलते हैं heterosporous plants. Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte. The female gametophyte in these plants is retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of zygote into young embryos takes place within the female gametophyte. क्या होता है कि जो female sporophyte होता है ना वो parent पे ही लगा हुआ होता है और उसी के अंदर germination होता है. This event is precursor of seed habit, considered as an important step in evolution. Pteridophyte are further classified into four classes: Silopsida, Lycopsida, Synopsida and Pteropsida. Example आपको given है. तो ये है आपका एग्जाम्पल सिलाजिनेला, इक्वेसिटम, फर्न एंड सेल्वेनिया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स. आर प्लांट्स इन व्हिच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल. इसमें जो ओव्यूल होता है वो कि पूरा हमारा ओवरी वॉल से नहीं ढका हुआ होता है, एक्सपोज्ड रहता है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सीड्स जो होती है वो डेवलप करती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन से और वो कवर्ड नहीं होती है, naked रहती हैं. Gymnosperms include medium-sized trees and tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, जिसको हम बोलते हैं giant rat tree skua, is one of the tallest tree species. The roots are generally tap roots. Tap root का मतलब क्या होता है? देखो दो तरह की roots होती है, tap root and fibrous roots. जो एक ही root से बहुत सारे उसमें टर्न हो जाए उसको बोलते हैं tap root. Roots in some genera have fungal association, जिसको हम क्या बोलते हैं mycorrhiza, जैसे कि पाइनस में होता है. और जैसे कि काइकस में क्या होता है सम स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉलोइड रूट, जो एसोसिएटेड रहती है मतलब इनके साथ रहती है एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ. द स्टेम्स आर अनब्रांच जैसे कि काइकस में, और इस ब्रांच होती है किसमें? पाइनस और सेड्रस में. द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड. काइकस के जो साइकस होता है उसके केस में क्या होता है? पिन्नेट लीव्स होती है. Pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme of temperatures, humidity and wind. Conifers, the needle-like leaf reduces the surface area. The cuticle and sunken stomata also helps to reduce water loss. The gymnosperms heterosporous होते हैं, produce करते हैं haploid microspores and megaspores. Two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form legs and compact strobili या फिर cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate या फिर male strobili बोलते हैं उसको. Microspores develop into male gametophytic generation which is highly reduced and confined to only limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. वैसे अब बात करते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई के बारे में. द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद द ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं हम? फीमेल स्ट्रोबिलाइट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मैक्रोस्पोरेंजियोइड. द मेल एंड द फीमेल cones of strobili may be born on the same tree, Pinus. However, the caicus male and the female megasporophylls are born in different trees. Megasporophylls mother cell is differentiated from one another on these cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelope and composite structure called an ovule. Ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form a female cone. Megaspore mother cells divide mitotically to form 4 megaspores. One of the megaspore is enclosed within the megasporangium, develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia of female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium के अंदर ही रहता है. इसके एग्जाम्पल है काइकस, पाइनस एंड गिंको. अब बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में जिसमें फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आते हैं. Unlike the gymnosperms, the ovules are
where the ovules are naked. The angiosperms, flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. In angiosperm, the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from the smallest Wolfia to a tall tree of eucalyptus. They provide us with food, fodder, fuel, medicine, and several other commercial important products. They are divided into two classes, dicotyledons और monocotyledons. दो चीज में divided है. Dicotyledons are characterized by seed having two cotyledons. कितने cotyledons होते हैं इसमें? Two cotyledons होते हैं. Reticulate venation होता है leaves में. Tetramenous या फिर pentamenous फ्लावर देखने के लिए मिलता है कि मतलब एक फ्लावर में या तो टेट्रा चार ये होंगे पेटल्स या तो होंगे 5 पेटल्स. The monocotyledons, on the other hand, are characterized by single cotyledon seeds, parallel venation in leaves and trimerous 3 फ्लावर वाले. 3 ये देखो इसमें कितना है 1 2 3 4 5. तो ये कौन सा प्लांट हो गया? क्यों आ जाए 5 है ना इसमें. ठीक हो गया. इसमें क्या आ गया? टेट्रामोरस या पेंटामोरस या डाइकोटिलेडन है. फिर आ जाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप. Within the anther, the pollen mother cell divides by meiosis to produce microspores, which mature into pollen grains. The female sex organs in a flower is the pistil. Pistil consisting of swollen ovary added space and a long cylinder style called stigma. Inside the ovary, ovules are present. Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergo meiosis to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate and 2 divide to form embryo sac. Each embryo sac has 3 cell apparatus, 1 egg cell and 2 synergies, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. जो polar nuclei होता है वो eventually fuse कर जाता है diploid secondary nucleus form करने के लिए. Pollen grain after dispersal form anthers and carried by wind and various other agencies of the stigma and pistil. Stigma of a pistil. This term is called pollination. Pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grows through this tissue of stigma and style and reach the ovule. Pollen tube enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged. One of the male gamete किसके साथ फ्यूज करता है? एक्स सेल के साथ, जिसको हम सिंगैमी फॉर्म बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट फॉर्म कर लेता है. दूसरा करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज, जो क्या फॉर्म कर लेता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. और इसको हम बोलते हैं कि इसमें 2 इवेंट हुए, एक तो हुआ सिंगैमी, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन. 2 न्यूक्लियस के साथ भी एक फ्यूज कर गया तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन. ये एक यूनिक इवेंट होता है एक एंजियोस्पर्म का. Zygote develop into an embryo with 1 or 2 cotyledons and the PEN develop into endosperm which provide nourishment to the developing embryo. The synergids and antipodal degenerate after fertilization. क्योंकि synergid और antipodals का काम क्या होता है? synergid का काम होता है कि गाइड करना एक एक्सेल को, मतलब एक न्यूक्लियाई को गाइड करना. न्यूक्लियाई नहीं बोल सकते आप, मेल गैमेट को गाइड करना उसको. ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स. देखो ये वाला प्रोसेस होता है पूरा. Alternation of generation, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है. इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस. दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस. The plant body represents a gametophyte. Following fertilization and the zygote also developed by mitosis to produce diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. These in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte and spore producing डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. हाउएवर इसकी वजह पे 3 तरीके की हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलती है एक प्लांट की. पहले आती है हैप्लॉन्टिक. इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज प्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड ज़ाइगोट. देयर इज नो लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है स्पोरोफाइट हैप्लॉन्टिक फेज में. meiosis in the zygote result in the formation of haploid spores. Haploid spores divide mitotically to form gametophyte. डोमिनेंट या फोटोसिंथेटिक फेज कौन सी होती है इसमें? लिविंग गैमेटोफाइट. और तो हम बोलते हैं कि हैप्लॉन्टिक है. ये आपको मोस्ट ऑफ द एल्गीज में देखने के लिए मिलेगी, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा या फिर कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास जो कि प्रेजेंट करती है ये हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को. नेक्स्ट आ जाता है डिप्लॉन्टिक. इसमें क्या होता है?
In the other extreme, in the type wherein the diploid sporophyte is dominant, photosynthetic independent phase of the plant, the gametophyte phase is represented by single or two या फिर few celled haploid gametophyte से दिखाया जाएगा. थोड़ा सा स्टेज होगा gametophyte का, और इसको बोलेंगे हम डिप्लॉन्टिक साइकिल है. जैसे कि एल्गा, जैसे कि फ्यूकस में देखने के मिलता है ये वाला पैटर्न. एक एल्गा है, फ्यूकस उसमें देखने के लिए मिलता है आपको ये वाला पैटर्न. एंड एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन सा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है. और इन द गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड होता है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में देखने के लिए मिलता है आपको. इसमें इंटरमीडिएट स्टेज होती है, दोनों स्टेज मल्टी सेल्यूलर होती हैं, दोनों फेजेस मल्टी सेल्यूलर होते हैं. दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज. अ डोमिनेंट फेज इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट phase is represented by haploid gametophyte and it alternate with short-lived multicellular sporophyte which is partially or totally dependent on the gametophyte. खाने के लिए हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, अपने गैमेटोफाइट पे, और ये किस में देखने के लिए मिलता है आपको, ब्रायोफाइट में. while एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो रिप्रेजेंट करता है, जो कि डोमिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी होता है, ये ऑल्टरनेट करता है एक मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइटिक सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पे. और इस पैटर्न को हम बोलते हैं कि क्या है, और ये किसमें देखने के लिए मिलता है, टेरिडोफाइट में, और यही होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसमें इसके एग्जांपल हैं आपके एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, कैब्स, ये सब क्या शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. फ्यूकस कौन सा करता है, डिप्लॉन्टिक. So thank you for watching this. Thank you for watching this video. If you love this video, make sure to like, share and comment. See you in the next video. Bye bye.